हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश में क्लास 10th के लिए। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का समरी देखेंगे सारे चैप्टर का। ठीक है, वन बाय वन करके सारे चैप्टर का हम लोग क्या देखेंगे, समरी देखेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर किन के लिए बेनिफिशियल होगा, तो आपके जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में देखेंगे हम लोग। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा समरी देखेंगे चैप्टर का हम लोग, पूरे चैप्टर का समरी देखेंगे। तो आई होप ये समरी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल हो आपके लिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो। क्या देखेंगे? डस्ट ऑफ स्नो। इसका समरी हम लोग देखेंगे। इसको लिखा किसने है? ये डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा है? तो बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा, फ्रॉट्स द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, इनके द्वारा लिखा हुआ है, बाई रॉबर्ट फ्रॉट्स द्वारा लिखा हुआ है। अब इसमें स्टेंजा वन देखते हैं, स्टेंजा वन क्या है। ठीक है, स्टेंजा वन देखेंगे। तो द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन है। देखो यहाँ पर आपका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है उस स्टेंजा वन का, और हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन है, इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो इंग्लिश में पहले देखते हैं तो इस पोएट में क्या कहा गया। तो द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो पोएट हैं इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज हिज मूड। ठीक है, ये क्या करते हैं? रिकाउंट करते हैं। ठीक है, अपनी स्मॉल इंसिडेंट को, जिससे कि इनका लाइफ या मूड चेंज होता है। इट सिम्स वेरी सिंपल बट इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, यह देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट उनको देखने को मिलता है, बहुत बड़ा ग्रेट सिग्निफिकेंस उनको देखने को मिलता है। द पोएट वॉज वंस वेरी डिप्रेस्ड। पोएट एक बार क्या है? वेरी डिप्रेस्ड थे एंड होपलेस थे। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सॉरो, वो दुखी भी थे। एंड वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट, और वो अपनी मानसिक स्थिति में थोड़ा सा लॉस्ट कर रहे थे, या अपने विचारों को खो रहे थे। ठीक है, लॉस्ट कर रहे थे, मतलब नहीं, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, सॉरी यहाँ पे ये ट्री है, हेमलॉक ट्री। ठीक है, वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। सडनली अचानक अ क्रो, एक कौवा, दैट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, कौवा उस ट्री पर बैठा, सुक द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, सुक करता है ट्री पे, और फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ का कुछ बूंद उसके फ्रॉम द ट्री फेल ऑन द पोएट, और पोएट के सर पर गिरता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ स्टेंजा वन का। हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में कैसे होगा कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक छोटे से घटनाक्रम का वर्णन करते हैं जिसने उनके मनोभाव को बदल दिया। यह घटना बहुत सरल लगती है, लेकिन इसका गहरा महत्व है। एक बार कवि बहुत उदास और निराश थे, वह दुख की स्थिति में थे और अपने विचारों में खोए हुए थे। वह एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े थे। अचानक एक कौवा जो पेड़ पर बैठा था ने पेड़ को हिलाया, और पेड़ से गिरी बर्फ की महीन कण कवि पर गिर गया। ठीक है, तो यही सारा इंग्लिश में भी था, और उसी की व्याख्या हिंदी में इस तरीके से है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको आप बार बार एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, स्टेंजा टू को देखते हैं। स्टेंजा टू क्या है यहाँ पर कि हैज़ गिवन माई हार्ट। ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड रूट। ठीक है, क्या है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। तो ये स्टेंजा टू है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास? तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है और हिंदी में इसका आपका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो व्हेन द सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो फेल ऑन द पोएट, जो पोएट है उसके ऊपर छोटी सी सॉफ्ट सी कोल्ड स्नो गिरती है, बूंद गिरती है। इट चेंज्ड हिज मूड, उनका मूड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द सैडनेस और हैप्पीनेस। ठीक है, तो उनका जो मूड था, जो सैडनेस स्टेट में था, वो हैप्पीनेस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ही स्टार्टेड फीलिंग सूद्ड, और वो स्टार्टेड फीलिंग सूद्ध हो जाते हैं, मीन्स की फीलिंग एंड रिफ्रेश्ड हो जाते हैं, मीन्स अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं इससे। दिस सिंपल इंसिडेंट हेल्प हिम एंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, और ये छोटा सा इंसिडेंट घटना उनके जो डे का पूरा लाइफ था, पूरे दिन का जीवन था, उसमें थोड़ा सा रिमेनिंग जो पार्ट बचा था उसको क्या कर दिया? बिकम हैप्पी कर दिया, मीन्स अच्छा कर दिया, प्रसन्नचित हो गए उसमें। इट सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे, जिससे उनका पूरा जो आधा समय, कुछ समय बचा था दिन का, वो बच गया फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट, जो कि खराब हो जाता और उसको वो लेकर रिग्रेट करते हैं। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं कि जब नरम और ठंडी बर्फ कवि पर गिरी तो इसने उनके मनोभाव को उदासी से खुशी में बदल दिया। उन्हें शांति और ताजगी का अनुभव होने लगा। इस साधारण घटना ने उन्हें दिन के शेष हिस्से का आनंद लेने की मदद की। इस प्रकार वह खुश हो गए क्योंकि इसने उनके बाकी दिन को बर्बाद होने और पछतावे से डूबने से बचा लिया। ठीक है, तो बाकी के दिन को बर्बाद होने और पछतावे में डूबने से बचा लिया। तो ये स्टेंजा टू का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हो गया। अब इसका कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएट है इसके ऊपर क्या है, पोएम है, जो कंक्लूजन इसका क्या होगा डस्ट ऑफ स्नो का। तो पोएम का जो
कंक्लूजन होगा वो होगा आपका कि द पोएम टीचेज अस अ लेसन दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट आवर सोल एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो छोटा सा भी इंसिडेंट या एक्ट होता है लाइफ का, वो हमारे कभी कभी सोल में मोटिवेशन भर देता है कुछ अच्छा होने के लिए। ठीक है, मोटिवेट कर देता है, इल्यूमिनेट आवर सोल, हमारे मन को तरो ताज़ा कर देता है। तो यह कविता हमें यह सीख देती है कि जीवन में हर छोटा कार्य हमारी आत्मा को प्रज्वलित कर सकता है और हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन आपका डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर का। क्या था? डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर का। तो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर का ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, देखते हैं उसमें क्या आगे हम लोग करते हैं, कौन से चैप्टर को आगे करेंगे उसको हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में देखते हैं।